Hi everyone, good morning to all of you. Today I will teach you general science subject for class 4th. So your sixth lesson name is the green plants. तो जो प्लांट्स रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस. तो इस लेसन में हम कुछ घटकों के बारे में जानने वाले हैं. तो फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं. पार्ट्स ऑफ ए लीफ. तो लीफ के जो पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम इस बीट में जानने वाले हैं. हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर फूड. जो प्लांट्स है अपना खाना कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं. अनयूजुअल प्लांट्स. तो कुछ असामान्य प्लांट्स रहते हैं, वो कौन कौन से प्लांट्स है वो हम इस बीट में देखने वाले हैं. एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड तैयार करते हैं, उसका बेस कौन कौन से बेस के ऊपर, बेसिक थिंग्स के ऊपर बनाते हैं उसके बारे में हम इस बीट में जानने वाले हैं. इंटर डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स है एंड एनिमल्स, प्लांट्स जो एंड एनिमल्स जो है एक के ऊपर एक कैसे डिपेंड है उसके बारे में हम देखने वाले हैं. बैलेंस इन नेचर. जो निसर्ग का जो संतुलन है वो कैसे बना है उसके बारे में हम जानने वाले हैं. तो हम इस एक एक के घटकों के बारे में हम देखेंगे. तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन देखेंगे. ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड टू लिव. तो जो लिविंग थिंग्स रहते हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए लगातार फूड की ज़रूरत रहती है. एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स. जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं. बट ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. उनमें एक कैपेसिटी रहती है, अपना खाना खुद बनाने की एक कैपेसिटी ग्रीन प्लांट्स में रहती है. दे यूज़ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस फूड. और जो सन की लाइट एनर्जी जो रहती है उसके हेल्प से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. उसको फोटोसिंथेसिस बोलो तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. और जो सन के हेल्प से, सन के लाइट के एनर्जी से अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस से हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं. सो आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ये सन है, येलो कलर का जो सन है वो सनलाइट, ग्रीन प्लांट जो है सनलाइट के हेल्प से ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्लोरोफिल इसके हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है और कौन सी थिंग्स की ज़रूरत रहती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए. सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, इन बेसिक थिंग्स की ज़रूरत रहती है. तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होती है, कौन से बेसिक थिंग्स से वो
ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो प्लांट्स नीड द फॉलोइंग बेसिक थिंग्स टू प्रोड्यूस द फूड। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए जो बेसिक थिंग्स है वो कौन कौन से है। फर्स्ट है लाइट एनर्जी। तो जो सन से मिलने वाली लाइट एनर्जी रहती है, लाइट शाइनिंग डाउन फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट सेल्स प्रेजेंट मेनली इन लीव्स। जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट जो नीचे आते हैं उसको एब्जॉर्ब करके लेते हैं। जो प्लांट सेल्स रहते हैं ग्रीन प्लांट में, लीव्स में प्लांट सेल्स रहते हैं और वो प्लांट सेल्स क्या करते हैं, जो सन की लाइट रहती है लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके लेते हैं। उसके बाद वाटर। प्लांट्स लीफ को अपना खाना बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत रहती है। वाटर इज़ गैदर्ड बाय द प्लांट्स रूट्स इन द सॉइल। तो खाना बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत रहती है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो उनके रूट्स रहते हैं रूट्स के द्वारा सॉइल में का जो वाटर रहता है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके लेते हैं। तो नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है एनिमल्स क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स अपने नोज़ के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो बाहर छोड़ा हुआ जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड दे ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक वी ब्रीथ ऑक्सीजन। हम जैसे ब्रीथ लेते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, वैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं। व्हेन प्लांट्स ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड इन दे ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। जैसे ही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं उसके बाद ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, अंदर जाने के बाद जो अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो बाहर फेंकते हैं। तो खाना बनाने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किसे कहते हैं, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स मेनली लीव्स कंटेन अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट रहता है तो मेनली कौन से लीव्स, जो लीव्स रहता है उसमें एक स्पेशल सब्सटेंस रहता है, उस ग्रीन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन विच इज वाई सो मेनी प्लांट्स अपीयर ग्रीन। और जिस लीव्स में क्लोरोफिल्स रहते हैं वो लीव ग्रीन कलर का हमें दिखता है। दिस इज द सब्सटेंस दैट ट्रैप्स द सन्स लाइट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो क्लोरोफिल रहता है ग्रीन कलर का, जो क्लोरोफिल लीफ में रहता है वो सब्सटेंस क्या करता है, जो सन की लाइट एनर्जी रहती है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके लेता है और ट्रैप करके लेता है। और उसके बाद जो खाना बनाने की जो प्रोसेस रहती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रहती है, तब वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट्स को फूड बनाने के लिए, फूड प्रोड्यूस करने के लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत रहती है, वाटर की ज़रूरत रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ये 5 बेसिक थिंग्स की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो कैसे कंप्लीट होती है। देखो, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड and water into glucose and starch with the help of light energy. Full stocked oxygen is released in the process. अब इस
रिएक्शन में आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन लीफ क्या करते हैं, ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल रहता है लीफ में, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हेल्प से, लाइट एनर्जी के हेल्प से वो क्या करते हैं, ग्लूकोज एंड स्टार्च बनाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज्ड करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ए लीफ। तो लीफ को अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। वो कौन कौन से पार्ट है, आपने ओनली लीफ देखा है, लेकिन लीफ के जो पार्ट्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं हम जानने वाले हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटोल, पेटोली। तो जो स्टेम को अटैच हुआ जो पार्ट रहता है, लीफ का पार्ट रहता है, उसको हम पेटोली कहते हैं। तो उसको हम मराठी में देठ कहते हैं। उस स्टेम को अटैच हुआ पार्ट को हम क्या कहते हैं, पेटोली कहते हैं। नेक्स्ट है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। तो अब ये लीफ की जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसमें पेटोली आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डेट है, स्टेम है, और स्टेम को ये जो अटैच हुआ है, ये जो पार्ट है अटैच हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेटोली कहते हैं। और नेक्स्ट लैमिना किसे कहते हैं, जो लीफ ब्लेड रहता है, जो काट लीफ का जो काट रहता है उसको हम लैमिना कहते हैं। नेक्स्ट a thick line in the middle of the leaf is called the midrib और main vein। तो midrib और मिड वेन किसे कहते हैं, तो लीफ का जो सबके बीच में जो लाइन रहती है, जो वेन रहती है, वो मेन वेन या मिड रिब उसे कहते हैं। अब इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि मेन वेन किसे कहते हैं या मिड रिब किसे कहते हैं। जो बीच में की जो लाइन रहती है उसको हम मिड रिब कहते हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वेन्स। द मिड रिब इज फॉर्म्ड बाय डबल pipelines of cells. One pipeline carries water and minerals to all the cells of the leaf, and the other pipeline carries the food prepared in the green cells to other part of the plants। तो देखो ये जो वेन्स रहते हैं, दो साइड में ऐसे वेन्स रहते हैं। जो मेन वेन रहती है उसको साइड में क्या रहते हैं, वेन्स रहते, साइड वेन्स रहते हैं। एक क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करके रखते हैं। एक पाइपलाइन जो रहती है क्या करती है, ये जो डबल पाइपलाइन रहती है उसमें के एक पाइपलाइन के सेल क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। उसमें के जो सेल्स रहते हैं वो वाटर को कैरी करके रखते हैं। और जो दूसरे सेल्स रहते हैं, दूसरे सेल्स की जो पाइपलाइन रहती है वो फूड को प्रिपेयर करती है। उसमें जो ग्रीन सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को, पूरा बॉडी को उसमें का जो फूड है वो फूड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ आर प्रेजेंट इन पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, सिंगुलर स्टोमाटा। तो इस ग्रीन प्लांट के अंदर क्या रहता है, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। उस पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं। और ये जो स्टोमाटा रहता है लीफ को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। स्टोमाटा के द्वारा जो लीफ रहते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं।
Each pore is surrounded by a pair of guard cells. तो उसके आजू बाजू में कौन से सेल्स रहते हैं? पेयर्स ऑफ गार्ड सेल्स, 2 गार्ड सेल्स रहते हैं। और गार्ड सेल्स कैन चेंज द शेप टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमा। और ये जो गार्ड सेल्स रहते हैं, तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? स्टोमा को ओपन करते हैं और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ लीफ टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा। और ये जो स्टोमाटा रहता है, लीफ में जो स्टोमाटा रहता है, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है, लेता है, और जो ऑक्सीजन रहता है गिव्स आउट करता है, बाहर रिलीज्ड करता है। एंड वाटर वेपर जो रहता है, वाटर वेपर के द्वारा वो क्या करता है? स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये हो गए लीफ के पार्ट। अब इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये ओपन स्टोमाटा है और ये क्लोज स्टोमा है। अगर हम इस स्टोमाटा को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो ये वेरी स्मॉल्स रहते हैं, इजीली हमें हमारे आइज़ को नहीं दिखते हैं। इसीलिए माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखें तो हमें स्टोमाटा इस शेप का दिखाई देता है। तो ये 2 गार्ड सेल्स रहते हैं। ये जो 2 गार्ड सेल्स रहते हैं स्टोमा को क्या करते हैं? ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। और फर्स्टली ये सबके बीच में जो रहता है वो स्टोमा रहता है, और स्टोमा के साइड में जो सेल वॉल रहती है वो इनर सेल वॉल्स रहते हैं। उसके बाद इस जो गार्ड सेल्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सब्सटेंस रहता है, और क्लोरोप्लास्ट के बाहर एक सेल वॉल्स रहती है। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट रहता है उसमें एक न्यूक्लियस रहता है, और सेल गार्ड के सबके बीच में ओक्यूला नाम का एक सब्सटेंस रहता है। ये इस ओपन स्टोमाटा में आप देख रहे हैं। ये सब सब्सटेंसेस या उसके पार्ट्स, जो स्टोमा के जो अंदर के जो पार्ट्स रहते हैं, ये इस फिगर में आप देख रहे हैं। और ये स्टोमा क्लोज है, ये ओपन स्टोमा है और ये क्लोज स्टोमा है। तो नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर ओन फूड। तो ये जो प्लांट्स रहते हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं या कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। द फूड मेड बाय ग्रीन प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपलर शुगर। जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो वो सिंपलर शुगर में बनाते हैं, सिंपल शुगर में पहले बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? द प्लांट यूजेस द फूड टू गेट एनर्जी। तो जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उससे एनर्जी तैयार करते हैं, उसमें एनर्जी तैयार करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। सम ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर इट्स ओन ग्रोथ। और उस एनर्जी तैयार होने से वो प्लांट्स अपने आप उसकी ग्रोथ होती है, वो बड़ा होता है। एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स। और जो एक्स्ट्रा फूड बना है उसको लीव्स क्या करते हैं? अपने अंदर स्टार्च के रूपांतर में वो क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, लीव्स में, स्टेम्स में एंड रूट्स में क्या करते हैं? स्टोर करके एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं। एंड वी यूजुअली ईट दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स विच हैव फूड स्टोर्ड इन देम।
और जो एक्स्ट्रा फूड बना है वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फूड अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो कौन से हैं एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने वाले जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो कौन से हैं? जैसे कि पोटैटो, लेट्यूस, कैबेज, ये जो वेजिटेबल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं। कैरेट, फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, ऐसे जो फ्रूट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फूड अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कंप्लीट करती है, कौन से बेसिक नीड्स से वो कंप्लीट करती है, वो हम एक्टिविटीज़ के द्वारा हम देखने वाले हैं। कुछ एक्टिविटीज़ है वो हमें क्या करना है। सो स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटीज़ है, फर्स्ट एक्टिविटीज़, तो ये एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए आपको अपना बुक ओपन करना है और पेज नंबर 46 के ऊपर आपको देखना है। फर्स्ट एक्टिविटीज़ है ग्रीन लीव्स कंटेन स्टार्च। तो जो ग्रीन लीफ रहते हैं वो अपने अंदर स्टार्च कैसे तैयार करते हैं, वो देखो। टेक अ ग्रीन लीफ, तो आपको क्या करना है, एक ग्रीन लीफ लेना है, एक पत्ता लेना है जो ग्रीन कलर का रहता है। तो उसको क्या करना है, डिप इट इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको क्या करना है, उस पत्ते को, जो बॉइलिंग वाटर रहता है, उस बॉइलिंग वाटर में उस पत्ते को कुछ मिनट्स तक उसको रखना है। टेक आउट द लीफ, नाउ बॉयल इन इट अल्कोहल स्प्रिट, और उसके बाद उससे निकालना है, बॉइलिंग वाटर से उसको निकालना है और उसके बाद उसे एक बॉयल, जिसको अल्कोहल को बॉयल किया है उसमें आपको डालना है। तो तब क्या हमें कैसे दिखाई देता है, देखो, द अल्कोहल विल डिजॉल्व द क्लोरोफिल एंड द लीफ विल लूज इट्स ग्रीन कलर। तो अल्कोहल क्या करता है, जो अंदर लीफ में का जो क्लोरोफिल रहता है, ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल रहता है, वो क्या करता है, डिजॉल्व करके लेता है, और जो ग्रीन कलर रहता है वो लूज होके लीफ में का जो ग्रीन कलर है वो चला जाता है। उसके बाद वॉश द लीफ इन वाटर टू रिमूव अल्कोहल। उसके बाद ये जो अल्कोहल में जो डूबा हुआ लीफ रहता है वो बाहर निकल के उसको वॉश करना है, वाटर से वॉश करना है, और स्प्रेड द लीफ इन अ डिश एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट विथ अ ड्रॉपर। तो उसके बाद हमें एक डिश में वो लीफ को रखना है और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉपर के हेल्प से डालना है। तो क्या हमें क्या दिखाई देगा कि आयोडीन इज ब्राउन इन कलर, और आयोडीन कौन से कलर का रहता है, ब्राउन कलर का रहता है। और वो आयोडीन लीफ के ऊपर गिरने के बाद हमें द लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक, और उसके बाद जो लीफ रहता है वो कौन से कलर के दिखाई देता है, ब्लू ब्लैक में उसका चेंजेस होता है। तो आप इस 46 पेज नंबर पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन लीफ लिया है, उसको हीट दिया है, वाटर को हीट दे के उसको बॉईल करके उसको लीफ को बॉयल वाटर में डाला है, और उसके बाद अल्कोहल को हीट किया है और उसमें डाला है। डालने के बाद जो लीफ रहता है, अल्कोहल क्या क्या है उसमें का जो क्लोरोफिल रहता है उसमें लूज हो गया है, और उसके बाद वाटर कैसे दिखता है,
येलो कलर का दिख रहा है। और उसके बाद उसको डिश में लेके आयोडीन सॉल्यूशन जो रहता है उसके ऊपर डालने के बाद लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया है। ये फर्स्ट एक्टिविटी है। तो ये जो ग्रीन लीव्स रहते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्च को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटीज नंबर 2। तो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की बहुत ही ज़रूरत रहती है। तो क्या करना है, देखो ये एक्टिविटीज़ के बारे में हम एक्टिविटीज़ करके देखने वाले हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ ब्रॉड लीव्स। जो ब्रॉड लीव्स रहते हैं वो आपको लेना है और एक पॉट लेना है जिसमें एक प्लांट है ब्रॉड लीव्स का। उसके बाद कीप इट इन अ डार्क फॉर 1 to 2 days। और उस पॉट को हमें 1 या 2 दिन के लिए अंधार में डार्क में रखना है। और द लीव्स विल बिकम स्टार्च फ्री। और क्या होता है, आपको दिखाई देता है कि जो लीव्स रहते हैं वो स्टार्च फ्री होते हैं। उसमें का जो ग्रीन कलर है वो लूज हो जाता है। टेक 2 सेम साइज स्ट्रिप्स of stick black paper and cover a portions of a leaf from both sides with the strips. Take 2 same size strips of stick black paper and cover a portion of a leaf from both sides with the strip। तो आपको क्या करना है, 2 सेम साइज के स्ट्रिप ब्लैक पेपर्स लेना है, स्ट्रिप्स लेना है और उसको क्या करना है, जो प्लांट्स रहते हैं, लीव्स रहते हैं, उसको दोनों साइड से क्या करना है, उसको कवर करना है। और कवर करने के बाद उसको कहाँ रखना है, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट। सनलाइट के जहाँ सनलाइट आती है वहाँ आपको क्या करना है, उस पॉट को रखना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स प्लक द लीफ, रिमूव द ब्लैक स्ट्रिप एंड टेस्ट द सेम लीफ फॉर स्टार्च। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ब्लैक स्ट्रिप्स आपने उसको कवर किया है वो आपको निकालना है। और निकालने के बाद आपको देखना है कि जो कवर किया हुआ पार्ट कैसा है और ओपन पार्ट, लीफ का जो पार्ट है वो कैसा दिख रहा है। तो परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट एज डिस्क्राइब इन एक्टिविटीज। फर्स्ट, ओनली द अनकवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ विल शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो अनकवर्ड पोर्शंस रहता है उस लीफ का तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, उसमें स्टार्च दिखाई देते हैं। और जो कवर किया है उसमें स्टार्च आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं 47 पेज के ऊपर पिक्चर दिया गया है। तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वो ब्लैक स्ट्रिप से लीव्स को क्या किया है, कवर किया है और उसको सनलाइट के नीचे रखा गया है। आप भी उसको ऐसे कर सकते हैं, घर में करके आपको भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट कैसे नेसेसरी है ये इस एक्टिविटीज़ के द्वारा हम देख सकते हैं। तो थर्ड जो एक्टिविटीज़ है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल रहता है, ग्रीन सब्सटेंस जो रहता है लीव्स में, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कैसे ज़रूरतमंद है उसके बारे में हम इस एक्टिविटीज़ में देखने वाले हैं। टेक अ लीफ ऑफ कोलियस प्लांट्स विच इज पार्टली ग्रीन एंड पार्टली नॉन ग्रीन। तो आपको कोलियस प्लांट लेना है और कैसे ग्रीन प्लांट्स और हाफ क्या रहना चाहिए, ग्रीन रहना चाहिए और जो हाफ रहता है नॉन ग्रीन रहना चाहिए। ऐसा कोलियस प्लांट आपको लेना है।
और क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन ग्रीन पोर्शन। जो ग्रीन पोर्शन रहता है, लीफ का जो ग्रीन पोर्शन रहता है, उसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का रहता है, सब्सटेंस रहता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं और वो उस लीफ में रहता है। ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द लीफ ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो आपको इस पेपर में आपको क्या करना है, उसको निकाल के रखना है। इंडिकेट द ग्रीन एंड द नॉन ग्रीन एरियाज ऑन द पेपर। और पेपर के ऊपर जो ग्रीन एरिया है और नॉन ग्रीन एरिया है वो आपको दिखाई देता है। परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट एज डिस्क्राइब इन एक्टिविटीज़ 1। और जो एक्टिविटीज़ 1 में आपने देखा है कि स्टार्च जो रहते हैं, स्टार्च खाना बनने के लिए कैसे हेल्प करते हैं या उसके बारे में हमने देखा है। तो उसका कंपेयर, इसके बात करना है। कंपेयर द पार्ट्स स्टेन्ड ब्लू ब्लैक विथ द ड्राइंग। और ये जो लीफ रहता है वो क्या होता है, उसका कलर चेंज होता है, ब्लू ब्लैक होता है। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटीज़ में लीफ का कलर कैसा हुआ था, ब्लू ब्लैक हुआ था, वैसे ही क्लोरोफिल उसमें अंदर का जो क्लोरोफिल निकल के जाता है, तब वो लीव्स का जो कलर रहता है वो चेंज होता है। वो फर्स्ट में भी हमने देखे थे। द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ विल शो स्टार्च फॉर्मेशन। और जो ग्रीन कलर आपको दिखाई, जो ग्रीन लीफ का जो ग्रीन पार्ट रहता है वो जो दिखाई देता है, उसमें स्टार्च रहे तो ही दिखाई देता है। तो नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ नंबर 4। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कंप्लीट होने के लिए कैसे हेल्प करती है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ लॉन्ग लीव्स। आपको क्या करना है, एक पॉट लेना है जिसमें लॉन्ग लीव्स रहते हैं। लॉन्ग लीव्स का एक पॉट लेना है, एक प्लांट लेना है जिसके लीव्स लॉन्ग रहते हैं। कीप द प्लांट इन द डार्क टू डिस्चार्ज इट। और उस पॉट को हमें कहाँ रखना है, डार्क प्लेस में रखना है। और विदाउट प्लकिंग इंसर्ट हाफ पोर्शन ऑफ 1 लीफ इन अ वाइड mouthed bottle containing potassium hydroxide, a chemical which absorbs carbon dioxide. Leave the plant in sunlight for 1 to 2 days. Now test the instead leaf for starch. और ये जो प्लांट रहता है उस प्लांट के जो लीफ रहते हैं, एक क्या करना है, एक बॉटल लेना है जिसका माउथ बड़ा रहता है। उस ये जो लीफ रहता है वो क्या करना है, उस बॉटल में डाल के रखना है, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो केमिकल रहता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके लेता है। और लीव द प्लांट इन सनलाइट। जो सनलाइट में छोड़े हुए जो लीव्स रहते हैं और जो बॉटल में डाला हुआ जो लीव्स रहता है उसमें बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखाई देता है। तो जो सनलाइट में 1 या 2 डेज़ के लिए हम प्लांट को रखे थे उसको हम देखें तो क्या नज़र आता है, देखो। नाउ टेस्ट द इंस्टेंट लीफ फॉर स्टार्च। तो जो सनलाइट जिस लीफ के ऊपर पड़ी है तो वो जो लीव्स रहते हैं वो स्टार्च, उसमें स्टार्च रहते हैं, उसमें ग्रीन सब्सटेंस रहता है। और जो बॉटल में डाला हुआ है उसमें स्टार्च नहीं रहते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है, इसीलिए वो क्या होता है, सूखता है। You will see that the portion of the leaf which was inside the bottle does not form starch, but the remaining portion which was outside the bottle shows the presence of starch. This clearly shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. तो आपको दिखाई देता है कि जो सनलाइट के
नीचे जो रहता है उस लीफ में क्या दिखाई देता है, स्टार्च प्रेजेंट रहते हैं, और जो बॉटल में रहते हैं उसको स्टार्च नहीं मिलते हैं। इसीलिए जो ओपन साइड में रहते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और अंदर जो रहता है बॉटल के अंदर जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही ज़रूरत रहती है। तो इस एक्टिविटीज़, ये जो 4 एक्टिविटीज़ हमने देखे हैं, तो ये आपको घर में करके देखना है, और आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कैसे करने के लिए ये जो 4 स्टेप्स रहते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स को एनर्जी कैसे मिलती है, किससे मिलती है, वो देखने वाले हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो एनिमल और प्लांट्स रहते हैं अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो while the herbivorous animals depend on plants, जो herbivorous animals रहते हैं, जो plant eating animals रहते हैं, वो plant के ऊपर डिपेंड रहते हैं। the carnivorous animals depend on animals, जो carnivorous animals रहते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट ईट करते हैं। प्लांट ईटिंग करने वाले एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। Thus, when somebody eats meat, he is indirectly eating food prepared by plants. तो ये जो कार्निवोरस एनिमल्स रहते हैं प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसका जो मीट रहता है क्या करते हैं, ईट करते हैं। You have already learned that green plants get the energy to prepare food from the suns. आपने देखा है कि जो ग्रीन प्लांट रहते हैं तो ये अपना खाना, अपनी एनर्जी किससे बनाते हैं, जो सन के द्वारा जो मिलने वाली लाइट है, एनर्जी है, उसके द्वारा अपना फूड बनाते हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। और ये जो सन रहता है, सन ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए जो खाना बनता है, प्लांट्स बनते हैं, तो ये जो मेन सोर्स है कौन सा है, सन है। उसके हेल्प से ही प्लांट्स खाना बनाते हैं, और प्लांट्स के ऊपर हर्बीवोरस डिपेंड्स रहते हैं, और हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस एनिमल्स डिपेंड रहते हैं। तो नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। तो अपना खाना खाने के लिए या अपना पेट भरने के लिए जो एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक के ऊपर एक डिपेंड रहते हैं। तो एज अ ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, एनिमल्स डिपेंड ऑन देम फॉर देयर फूड। जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, उसको हम मेन प्रोड्यूसर कहते हैं, और एनिमल्स डिपेंड ऑन देम फॉर देयर फूड। और जो एनिमल्स रहते हैं प्लांट्स के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जो कार्निवोरस एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट ईटिंग करते हैं। सो दे आर ऑल्सो डिपेंड्स फॉर फूड ऑन प्लांट्स। और उसे हम कह सकते हैं कि खाने के लिए जो एनिमल्स रहते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट्स क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं या रिलीज करते हैं, विच इज़ नीडेड बाय एनिमल्स टू ब्रीथ। और एनिमल्स के लिए ब्रीथ की बहुत ही ज़रूरत रहती है। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड
विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। और जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तब क्या करते हैं, प्लांट्स उसको टेक करते हैं और उसके यूज़ से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस इन नेचर। तो बैलेंस इन नेचर मीन्स निसर्ग का जो संतुलन है वो कैसे बना है, कैसे टिका है, तो हम देखने वाले हैं। अ बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेसेसरी एसेंशियल इन नेचर। तो निसर्ग ने जो बैलेंस बना रखा है तो वो कैसे बना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो संख्या है, उसकी मात्रा है, वो दोनों भी बराबर में रखी है। किसको भी ज़्यादा, अगर एक को ज़्यादा किए तो एक की मात्रा कम हो सकती है, इसीलिए नेचर ने उसको क्या किया है, बैलेंस में रखा गया है। तो बैलेंस में कैसे रखा है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। फूड चेन्स इन नेचर हेल्प्स टू मेंटेन दिस बैलेंस। ये जो फूड चेन है, आपने फूड चेन के बारे में देखा है। ये फूड चेन बैलेंस को, नेचर का जो बैलेंस है वो बैलेंस रखने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर हर्बिवोरस, देयर विल बी लेस ऑफ ग्रास फॉर देम टू ईट। एकदम जो डियर की संख्या में वृद्धि हो गई, डियर्स बढ़ गए, तो क्या हो सकता है, जो ग्रास की मात्रा रहती है वो कम होती है, खाने में ग्रास कम पड़ जाता है। तो इसीलिए क्या किया गया है, सो मेनी डियर्स विल स्ट्रेव एंड डाई। तो बहुत सारे डियर को खाने वाले कुछ एनिमल्स बनाए हैं। दिस विल रिजल्ट इन लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। और ये मरने से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उससे जो प्लांट्स रहते हैं वो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड जो रहते हैं वो कम मात्रा में मिलता है, और उसका जो परिणाम होता है, दस बाय अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज आइदर इन द नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, द बैलेंस ऑफ नेचर विल बी डिस्टर्ब्ड। अगर एक की संख्या बढ़ गई और दूसरी की संख्या डिक्रीज हो गई तो उसका नेचर के ऊपर बहुत ही क्या हो सकता है, नेचर डिस्टर्ब हो सकता है, उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। प्लांट्स की और एनिमल्स की मात्रा जो रहती है वो कैसी रहनी चाहिए, सम मात्रा में रहना चाहिए। इट इज़ रॉन्ग टू डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन विच प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू एनिमल्स। देखो, फॉरेस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और उसको खाने की जो रहते हैं, हर्बिवोरस को कार्निवोरस जो एनिमल्स खाते हैं और कार्निवोरस को ओमनिवोरस जो एनिमल्स खाते हैं, उससे क्या होता है, जो एनिमल्स की जो मात्रा रहती है वो बैलेंस में रहती है। लिव एंड लेट लिव, दिस शुड बी आवर मोटो। जगह लिव बोले तो जियो और दूसरों को भी जीने दो, ऐसे ये अपना एक मोटो है। टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो बैलेंस का जो नेचर है, अगर ये बैलेंस का नेचर बराबर रहा तो वो क्या हो करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए बैलेंस का नेचर रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर लेसन है, 6 नंबर का जो लेसन है, ये लेसन द ग्रीन प्लांट्स, हमने यहाँ डीपली देखा है। एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने लीफ खाना कैसे बनाते हैं, उसको कौन सी थिंग्स की ज़रूरत रहती है, लीफ के पार्ट कौन कौन से है, और जो बैलेंस का, नेचर का जो बैलेंस है उसके बारे में हमने देखा है। उसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है फिनिश होता है।
और जो हाफ ईयरली का जो पोर्शन है हमारा यहाँ ख़त्म होता है, तो हम क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे और जो होमवर्क है वो होमवर्क भी हम फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स आपको करना है। थैंक यू।